त्रिविध रूप। विश्व में मातृत्व का इतना उदात्त विचार किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। मातृत्व के संबंध में कोमलता और पवित्रता के विचार तो सर्वत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। रोमन कैथोलिकों में मैडोना और उसके पुत्र यीशु के ऐसे चित्र जो हृदय को स्पर्श करने वाले हैं पूजे जाते हैं। अपने यहाँ ज्ञानदायी करुणामयी जगत को धारण करने वाली होने के साथ साथ विनाशाय सर्वभूतानां स्वरूपिणी शक्ति, इन 3 रूपों में उसका वर्णन हुआ है। जगन माता का ये स्वरूप अन्य लोगों के ध्यान में नहीं आया। हमारे यहाँ माता, मातृभूमि और जगन माता मातृत्व के ये त्रिविध रूप बताए गए हैं। अब हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम इस संसार में केवल खाने पीने के लिए ही जीवित हैं? मनुष्य तो विचार करने वाला बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए अपने हृदय में मातृत्व के संबंध में श्रेष्ठ भावना जगाकर अत्यंत कृतज्ञता के साथ जन्मदात्री, धरित्री और जगधात्री से अपना माता पुत्र का नाता है। ऐसा मातृत्व के स्वरूप का ध्यान धारण कर उसकी उपासना करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका पालन करना चाहिए। मानव जीवन में कृतज्ञता का स्थान असामान्य है। आजकल हम कहते हैं कि हमारी बड़ी प्रगति हो रही है, किंतु मनुष्य कृतज्ञता को भूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपने निजी सुख में डूबा वो मां को भूल गया है। कृतज्ञता की भावना क्षीण हुई प्रतीत होती है। ये प्रगति नहीं, ये तो मानवता से विमुख होने वाली बात है। सर्व ज्ञान प्रदायिनी शक्तिदात्री जगन माता की वास्तविक भावना के अभाव और केवल स्वार्थ सीमित दृष्टि से उसकी ओर देखने के कारण अपना जीवन पशुतुल्य बनता जा रहा है। काम प्रधान जीवन सुसंस्कृत मनुष्य के जीवन का लक्षण नहीं है। अंतःकरण में यदि कृतज्ञता का भाव नहीं रहा तो जीवन जंगली हो जाता है। इसलिए सुसंस्कृत होकर माता के प्रति अपनी भक्ति उसके इन त्रिविध स्वरूपों में नित्य करना ही अत्यावश्यक है। अपनी माताएं अपने पुत्रों व अन्य संबंधियों पर बड़ा प्रेम करती हैं। उनके प्रेम की कहीं तुलना नहीं, किंतु इसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि राष्ट्र के संकट के समय अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए जाने वाले प्रियजनों के पैर पीछे की ओर खींचें। अपनी परंपरा तो ऐसे समय पर प्रोत्साहन देने की है। महाभारत के युद्ध की जब सब सिद्धता हो गई, तब 5 पांडव माता कुंती से आशीर्वाद मांगने आए। तब कुंती ने उत्तर दिया, जिस पवित्र क्षण के लिए क्षत्राणी पुत्रों को जन्म देती है, वो धर्म युद्ध का पवित्र क्षण आ पहुंचा है। प्राणों की कोई परवाह न करते हुए धर्म की रक्षा के लिए जूझते हुए अवश्य आगे जाओ। इस प्रकार की परंपरा में जन्म लेने वाली अपनी माताओं को, अपने प्रियजनों को प्रोत्साहन देना ही चाहिए। तुम सा कोई पूज नहीं मां, सब देवों से तुम हो बढ़कर, राम कृष्ण से अवतारों की, युग युग क्रीड़ा स्थल सुंदर।